नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज मैं बात करूंगा एक दिग्गज ऑटो इंडस्ट्रीज के बारे में। देखिए, 2 और 3 व्हीलर बनाने वाले जितने सारे कंपनीज हैं उनमें आज के दिन का जो कंपनी है वो है टीवीएस मोटर। वो भी एक 2 और 3 व्हीलर बनाने वाला कंपनी है और साथ ही साथ कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर भी जबरदस्त काम कर रहा है। तो इस कंपनी के बारे में बात करूंगा क्योंकि आज के दिन मार्केट ओपन होने के बाद ही स्टॉक में एक भारी तेजी देखने को मिला, एक जबरदस्त उछाल देखने को मिला। तो उसके पीछे कौन सा वो रीजन है, कौन सा वो कारण है, उसके बारे में बात करूंगा। तो वीडियो को पूरा देखते जाइए, तभी आपको सारी डिटेल्स एक एक करके क्लियर हो जाएगा। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन एंड अपडेट चाहिए तो इस चैनल में बने रहिए। तो चलो फटाफट देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहले जिस कंपनी ने आज के दिन एक गुड न्यूज दिया है, उसी के कारण आज के दिन देखिए मार्केट जो ओपन हुआ तो एक गैप अप में ओपन हुआ। मतलब देखा जाए तो पिछले दिनों में जो क्लोजिंग था उनमें से देखा जाए तो 1.65% का तेजी देखने को मिला। मतलब अर्ली मॉर्निंग में ही मार्केट एक गैप अप में ओपन हुआ और एक अच्छा खासा रैली दिखाया। उसके बाद फिर से रिकवरी किया। तो रिकवरी होने का पीछे कारण तो आप सभी जानते हैं, मार्केट थोड़ा सा रिकवरी हो चुके थे मार्केट ओपन होने के बाद। तो इसीलिए यहाँ पे भी कुछ नेगेटिविटी इशू देखने को मिला। तो इस तेजी के पीछे कारण क्या है उसके बारे में बात करूंगा। तो चलो एक एक करके डिटेल्स यहाँ पे देख लेता हूँ। तो सबसे पहली बात कंपनी के न्यूज के ऊपर चला जाता हूँ। तो न्यूज को यहाँ पे मैं आपके सामने लेके आया हूँ। और बिजनेस स्टैंडर्ड आप सभी जानते हैं, एक दिग्गज वेबसाइट है जिसके न्यूज चैनल के माध्यम से, इस न्यूज चैनल के माध्यम से सारे डिटेल्स यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ। तो मैं ऑब्वियसली थैंकफुल रहूंगा इस कंपनी के ऊपर, बिजनेस स्टैंडर्ड के ऊपर। तो यहाँ पे देख सकते हैं क्या गुड न्यूज है। ऑब्वियसली गुड न्यूज है, और किसके लिए? जितने सारे मतलब जितने सारे इन्वेस्टर है उसी के लिए गुड न्यूज है, क्योंकि देखिए इन्वेस्टर को हमेशा इस तरीके से फैसिलिटीज ज्यादातर मिलते रहते हैं और उसी के लिए ही वो इन्वेस्टर एक अच्छा खासा पैसा भी कमा पाते हैं। हाँ, ये नहीं कहूंगा कि ट्रेडर पैसा नहीं कमाते। ट्रेडर के पास बहुत सारे लॉजिक होते हैं, वो और डेली बेसिस अच्छा खासा एक प्रॉफिट कमा लेते हैं। अगर उसके पास सही टॉपिक और सही स्ट्रेटेजी और सही लॉजिक हो तो वो पैसा कमा सकते हैं। तो आप भी इंट्राडे में काम करना चाहते हैं, इंट्राडे में निफ्टी बैंक निफ्टी के ऊपर काम करना चाहते हैं, स्टॉक कैश के ऊपर काम करना चाहते हैं, तो नीचे सारे के सारे टेलीग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा। तो आप जाकर ज्वाइन मतलब एक बार करिए, उसके बाद आप वहां पे चेकआउट करिए। और यहाँ पे देख सकते हैं टीवीएस बोर्ड अप्रूव्स इंटरिम डिविडेंड। तो एक्चुअली न्यूज क्या है? डिविडेंड। तो डिविडेंड देखिए, हमेशा मैं आपको यही बता के आया हूँ कि डिविडेंड हमेशा एक इन्वेस्टर के लिए बहुत बड़ा मतलब फायदे होता है, क्योंकि देखिए डिविडेंड कंपनी जितने बार देगा उतना ही आपको, जितने शेयर है उसके हिसाब से मल्टीप्लाई करके उतना ही अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इसके लिए कोई भी चार्जेस नहीं कटेगा, इसके लिए अलग से टैक्सेस नहीं देना पड़ेगा, डायरेक्ट आपका डिविडेंड आपका अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। तो यही सबसे बड़ा फायदा होता है। तो देखिए कंपनी डिविडेंड अनाउंसमेंट कर चुके हैं 3.75। तो आप इस डिविडेंड को चाहते हैं, अगर इस डिविडेंड आपको चाहिए तो आपको क्या करना होगा और कौन सा डेट से अगर शेयर आप खरीदारी कर लेते हैं तो आपको भी डिविडेंड मिल सकता है। तो चलो एक एक करके मैं यहाँ पे पूरा डिटेल्स और डेट भी आपको बता दूंगा। तो पूरा डिटेल्स आप यहाँ पे देख लीजिए। तो सबसे पहली बात, यहाँ पे मैं एनएससी के वेबसाइट के ऊपर चला जाता हूँ। तो आप देख सकते हैं टीवीएस मोटर जो है आज के दिन करीबन 3.5% तक तेजी, सॉरी 3.5 पॉइंट का तेजी, करीबन 0.56 का तेजी। एक्चुअली देखा जाए तो मार्केट ओपन होने के बाद 1.50% से भी ज्यादा तेजी देखने को मिला था। उसके बाद रिकवरी हुआ और रिकवरी होने के बाद इस तरीके से परफॉर्मेंस देखने को मिला। तो यहाँ पे जो कंपनी का इंफॉर्मेशन है, कंपनी इंफॉर्मेशन में आप जाएंगे तो आपको यहाँ पे एक चीज देखने को मिलेगा, वो है डिविडेंड। 18 मार्च में डिविडेंड अनाउंसमेंट कर चुके थे कंपनी। कंपनी का जो बोर्ड मीटिंग हुआ था, आप देख सकते हैं आउटकम ऑफ बोर्ड मीटिंग 18 मार्च। तो 18 मार्च में बोर्ड मीटिंग हुआ था और इस बोर्ड मीटिंग के दिन ही यहाँ पे कंपनी ने डिसाइड किया कि डिविडेंड देने वाले हैं। और कितने डिविडेंड देने वाले हैं? ऑब्वियसली डिविडेंड का जो प्राइस रेंज है मैं आपको पहले ही दिखा चुका हूँ। 3.75 रुपीज पर शेयर में आपको डिविडेंड मिलेगा। तो इसका एक स्टेट कौन सा होगा? आप देख सकते हैं 25 मार्च। यहाँ पे एंटीम डिविडेंड देने का जो डेट है वो 25 मार्च है। मतलब आपको क्या करना होगा, यहाँ पे देखिए आपको क्या करना होगा। चलो यहाँ पे देख लेते हैं। तो देखिए द कंपनी बोर्ड ऑन फ्राइडे के दिन 18 मार्च के दिन यहाँ पे डिक्लेयर ऑन इंटीम डिविडेंड 3.75 पर शेयर। द इंटीम डिविडेंड विल बी पेड टू ऑल शेयर होल्डर। देखिए मैं
ये भी आपको बताता है कि इंटीम डिविडेंड बहुत सारे दोस्तों को नहीं पता होता, मतलब पता है कि इंटीम डिविडेंड क्या होते हैं। देखिए कंपनी का अगर प्रोमोटर कुछ भी खुद डिसीजन लेकर अगर कोई भी डिविडेंड देते हैं, और वो भी एक चीज आपको देखना चाहिए, प्रोमोटर कितना है। प्रोमोटर देखिए मिनिमम प्रोमोटर के मतलब शेयर होल्डिंग 51% से भी ज्यादा होना चाहिए, तभी प्रोमोटर कुछ भी डिसीजन ले सकते हैं। नहीं तो कुछ भी डिविडेंड देने के लिए, शेयर को बायबैक ले आने के लिए, बोनस देने के लिए, सारे के सारे चीज करने से पहले जितने सारे इन्वेस्टर है, जितने सारे इंस्टीट्यूशन है, उसको मतलब वोटिंग किया जाएगा, उसको मतलब परमिशन लिया जाएगा, उसके बाद इस तरीके से कुछ नतीजे ले पाएंगे। तो यहाँ पे देखा जाए तो एक्चुअली इसका जो शेयर होल्डर है, तो मतलब इसका जो प्रोमोटर है वो बहुत ज्यादा है, तो इसीलिए प्रोमोटर ने खुद डिसीजन लिया कि इंटीम डिविडेंड देगा, क्योंकि कंपनी के एक अच्छा खासा प्रॉफिट भी हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी का जो टोटल इंटीम डिविडेंड है, यहाँ पे देखिए इंटीम डिविडेंड विल बी पेड टू ऑल शेयर होल्डर टू ऑफ द कंपनी आफ्टर 5 अप्रैल, तो 5 अप्रैल 2022, तो 5 अप्रैल 2022 में यहाँ पे हुज नेम्स ऑफ रजिस्टर एज द शेयर होल्डर, मतलब जो शेयर होल्डर रजिस्टर पहले से है, और इसका रिकॉर्ड डेट कौन सा रहेगा आप देख सकते हैं। एक्चुअली आपका अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा 5 अप्रैल में, और आपका रिकॉर्ड डेट कौन सा रहेगा 28 मार्च। तो मैं आपको जरूर कहूंगा 28 मार्च से 2 दिन पहले आपका सिक्योरिटी ज्यादा हो जाएगा। 2 दिन पहले अगर इस कंपनी का शेयर खरीदारी कर लेते हैं तो आपको डिविडेंड मिल जाएगा। तो एक अच्छा खासा डिविडेंड यहाँ पे पे आउट करने वाला है, क्योंकि कंपनी देखिए एक बार नहीं बहुत बार डिविडेंड दे चुके हैं। आप देख सकते हैं कंपनी 2021 में ही देखिए 2 बार डिविडेंड दे चुके हैं। हाँ, ज्यादा डिविडेंड नहीं दिया था, इस बार तो बहुत अच्छा खासा डिविडेंड देने वाला है, करीबन 3.75 रुपीज। और ओवरऑल बात करूं तो 2020 में भी कंपनी डिविडेंड दिया था, 2 रुपया, 1 रुपया, 2.5 रुपया करके डिविडेंड दिया था, और अभी फिर से एक बार डिविडेंड देने वाला है। और कंपनी बोनस भी एक बार दिया था 2010 में 1:1 का। तो देखिए अगर कंपनी को प्रॉफिट होते हैं तो उसका एक परसेंटेज आपको बोनस के हिसाब से, आपका डिविडेंड के हिसाब से कंपनी देते रहते हैं। तो मेरे हिसाब से ये जो कंपनी है इसमें आपको अच्छा खासा फिर से एक बार फायदा देने वाला है। देखिए सिर्फ डिविडेंड के लिए क्या इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहिए, इस तरीके से बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, सर क्या डिविडेंड के लिए ही मुझे निवेश करना चाहिए, क्या डिविडेंड इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं एज इन्वेस्टर के हिसाब से। ऑब्वियसली मैं जरूर कहूंगा इन्वेस्टर के सबसे ज्यादा फायदा होता है डिविडेंड में, और हाँ बोनस, स्प्लिट, बाईबैक, इस तरीके से बहुत सारे चीज मिलते रहते हैं, और मार्जर का भी डील आता है, तो उसमें कंपनी के जो इन्वेस्टर है उसको बहुत सारा फायदा होता है। तो डिविडेंड सबसे ज्यादा कंपनी जो चीज देते हैं वो है डिविडेंड। तो डिविडेंड ऑब्वियसली एक फायदेमंद ही साबित होता है हमेशा इन्वेस्टर के लिए। तो क्या डिविडेंड के लिए निवेश करना चाहिए कोई भी कंपनी के ऊपर? देखिए ऑब्वियसली मैं एक चीज जरूर कहूंगा, अगर कंपनी का फाइनेंशियल रिपोर्ट ठीक ठाक है और कंपनी का बिजनेस मॉडल फ्यूचर ओरिएंटेड है, मतलब फ्यूचर में वो कंपनी फिर से और भी ग्रोथ कर सकते हैं, तो इस तरीके से नजरिया आपको देखने को मिले, तभी आप उस कंपनी के ऊपर अप्लाई जरूर कर सकते हैं। तो क्या इस कंपनी फ्यूचर ओरिएंटेड है? बिल्कुल है, क्योंकि कंपनी सबसे पहली बात कंपनी 2 व्हीलर एंड 3 व्हीलर दोनों ही बनाते हैं, और साथ ही साथ कोई कंपनी जबरदस्त जबरदस्त इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर काम कर रहा है। तो इसके कारण ही मैं जरूर कहूंगा कंपनी में एक पोटेंशियल तो आपको जरूर मिलेगा फ्यूचर में। देखिए आप 10 साल पीछे चली जाए, मतलब 2000 आप 2010 में चली जाए, तो 10-15 साल पीछे चले जाए तो आप देखेंगे तो घर घर में तो उतना ज्यादा सिर्फ बाइक हुआ करते थे, मतलब 2 व्हीलर बहुत कम हुआ करते थे। और अभी देखा जाए तो घर में जितना आदमी थे उतना ही बाइक और स्कूटी आपको देखने, मतलब स्कूटर आपको देखने को मिलेगा। तो इसका मतलब है अ, हमेशा जितने दिन टेक्नोलॉजी आगे जा रहा है तो उसी के हिसाब से मार्केट में इस तरीके से कंपनी को फायदा भी हो रहा है। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी ऑब्वियसली अच्छा खासा है, जबरदस्त है, क्योंकि कंपनी का जो परफॉर्मेंस है उसके हिसाब से 2 व्हीलर के इंडस्ट्रीज के हिसाब से एचआर मोटर नंबर 1 है, उसके बाद हीरो मोटोको और टीवीएस मोटर। एचआर मोटर आप सभी जानते हैं रॉयल एनफील्ड बनाते हैं, तो एचआर मोटर का मार्केट कैपिटलाइजेशन सबसे ज्यादा है, क्योंकि सिर्फ रॉयल एनफील्ड नहीं बनाते हैं, वो ट्रक्स, बसेस और भी बहुत हैवी व्हीकल भी बनाते हैं, तो इसलिए उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन ज्यादा हो गया। तो टीवीएस मोटर भी कोई छोटा मोटा कंपनी नहीं है, लार्ज कैप कंपनी है, 29,000 करोड़ का इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है। तो ओवरऑल बात करूं इस कंपनी का हर पैरामीटर आपको पॉजिटिव लगेगा, क्योंकि देखिए कंपनी के पास जो कर्जा है, मानता हूं कंपनी के पास कर्जा 2% से भी 2.5% से भी 2.5% डेप्थ ऑफ इक्विटी है, मतलब अच्छा खासा एक कर्जा लेके बैठे हुए हैं, मानता हूँ। फिर भी देखिए कंपनी एनुअली कर्जा मिटाने के बाद, मतलब जो
कंपनी का जो टोटल देखा जाए तो कर्जा है उसके हिसाब से जो इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है, तो उसके हिसाब से कंपनी ऑब्वियसली प्रॉफिट में फ्यूचर में रन जरूर करेगा, क्योंकि कंपनी हमेशा प्रॉफिट करते आए हैं। तो इस बात को भी आपको ऑब्जर्व करना होगा, इस बात को भी आपको ध्यान में रखना होगा। तो मेरे हिसाब से कंपनी के ऊपर आपको जरूर फोकस होना चाहिए, क्योंकि इन्वेस्टर भी देखिए इसके ऊपर अच्छा खासा फोकस रखे हैं। प्रोमोटर के बाद एफएस डीएस तो जबरदस्त माल उठा के रखा, 25% तक माल उठा के रखा। पब्लिक भी चलो ठीक है 10% तक, 9.5% तक माल उठा के रखा। तो ओवरऑल से एक ही बात कहूंगा इस कंपनी के बारे में, कंपनी जबरदस्त है, फ्यूचर ओरिएंटेड है, इस कंपनी के ऊपर आपको जरूर फोकस होना चाहिए। और अभी तक निवेश नहीं किया है तो ऑब्वियसली पहले स्टडी करिए, उसके बाद निवेश करिए। देखिए सिर्फ मेरे बातों में नहीं, किसी के बातों में आकर कोई भी स्टॉक में निवेश मत कर दीजिएगा। आप पहले खुद से स्टडी करिएगा, उसके बाद आपको लगे हाँ उस कंपनी में निवेश करना चाहिए तो निवेश कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ मेरे वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो प्लीज अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, और कुछ क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट भी करना, मैं जरूर रिप्लाई देने का कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।